इसको आगे हमारा जो विज्ञापन है हमारी न्यूज़ को हाईलाइट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। समाज की तरफ से सभी भागने वाले सदस्यों की तरफ से मैं पुलिस के अधिकारियों पुलिस प्रशासन को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन है जितनी भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं बच्चों को इस प्रकार से प्रदर्शित करें, बच्चों को इस प्रकार से निर्देशित करें कि ये सभी जितने भी यहाँ पर हमारे भाग लेने वाले सदस्य हैं उनको निर्देशित करें कि वे तख्तियाँ इकट्ठे करके जो साउंड की गाड़ी है उसमें रख दें, और जितने भी बैनर हैं वे सारे इकट्ठे करके वहाँ पर रख दें। जो हमारे यहाँ पर कैरी पानी की व्यवस्था की गई है उसके लिए आप सभी से निवेदन है कि कैरी पानी लेने के बाद जो भी गिलास वगैरह है वो आप डस्टबिन में डालें, कचरा पात्र में डालें, इधर उधर नहीं फेंकें, सफाई का पूरा ध्यान दें। राम 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 सर्वप्रथम आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी इस पंडाल में खड़े हैं वे कृपया बैठ जाएं। कृपया आप लोग पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ जाएं। बहुत अच्छा। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि आज हमारे समाज के द्वारा जो अखबार के अंदर एक ज्ञापन दिया गया था, एक विज्ञप्ति आई थी, उसके अंदर हमारी जो ये सूरवाड़ी है, सूरवाड़ी का जो हक, जो अधिकार हम मांग रहे हैं, जिसके लिए हमने ये मौन रैली की है, इसका इतिहास क्या है शायद बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे बीच में राजेंद्र जी भाटी साहब बैरावत यहाँ पर उपस्थित है, उनको इसकी पूरी जानकारी है, और जब से इन्होंने इस केस में इन्वॉल्वमेंट किया है, इन्होंने एक एक चीज की पूरी जानकारी ली, पूरी जांच की, और शायद इसका पूरा इतिहास इनके पास मस्तिष्क में मौजूद है। तो मैं चाहूंगा भाटी साहब आप इसका इतिहास बताएं।
जय गाची समाज, जय जय गाची समाज, जय जय गाची समाज। आप सबा ने बहुत बहुत राम राम, कड़ी खम्मा, जय श्री कृष्णा। आज जोधपुर गाची समाज के साथ प्रदेश भर के जो हमारे समाज के प्रतिनिधियों ने जो सहभागिता निभाई है, उससे एक मैसेज गया है राज्य सरकार को, प्रशासन को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक को कि राजस्थान का पूरा गाची एक है। जय गाची समाज। मैं आपको बता दूं, राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान साथ है। मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में ऐसे भी बंधु हैं जो एक महिला अधिकारी है गूगल में, वो नौकरी से छुट्टी लेकर हमारे बीच इस रैली में उपस्थित हुई है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। गांव गांव कस्बे से, हर गांव, हर खेड़ा, हर प्रतिनिधि, उनका अध्यक्ष, सभा, कार्यकारिणी के और पदाधिकारी लोग हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस गाची संगठन को, गाची एकता को एक मिसाल कायम करने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपका चरण स्पर्श करता हूं। मुझे आदेश दिया गया है कि सूरवाड़ी के बारे में कुछ प्रकाश डाला जाए। थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, मैं अपनी भाषा में, अपनी आपस की बातें में बताना चाहूंगा। सन 1956 से हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बड़ेरे ये सूरवाड़ी जमीन किराए पर यानी इजारे पर गायों को चराने के लिए लिया करते थे। और जोधपुर गाची समाज का पशुधन जो गाय है, मुख्य धंधा जोधपुर गाची समाज में दूध उत्पादन का है। और इस दूध उत्पादन के धंधे में सहयोग के लिए 4 महीना तक चौमासे में ये अपनी सब गायें जोधपुर की सरदार समूह में रहा करती थी। ये बात किसी से छुपी नहीं है। और 1956 के बाद 1964 में यह जमीन जोधपुर के महाराजा साहब से 2 लाख रुपए देकर खरीदी गई थी। और खरीदी ऐसे ही नहीं गई थी, आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसकी रजिस्ट्री है, गवर्नमेंट के स्टाम्प है, उसमें बकायदा लिखा पड़ी है, नियमानुसार खरीदी गई थी 1964 में। लेकिन यही राज्य सरकार, यही कांग्रेस की सरकार, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, 1975 में 11 साल बाद में हमने ये जमीन खरीदी 64 में, और सन 1975 में ये सरकार एक अध्यादेश लाती है। और जो नियम था लैंड रिफॉर्मर एक्ट, ज्यादा मैं जानता नहीं हूं, ये वकील लोग बताएंगे, उस एक्ट को 11 साल पहले कर एक्ट को संशोधन किया और 4 माह पूर्व लगा दिया। तो हमने जब ये जमीन खरीदी थी उस टाइम में, और ये नया अध्यादेश 11 साल बाद सरकार लाई, उसमें फर्क होने से ये हमारी जमीन अपने आप कानूनी पेचीदगियों में फंस गई। और ये सरकार सन 1975 में जो भी सरकार थी, उसने इस जमीन को पेचीदगियों में, कानून में फंसा दिया। हमारा इसमें कोई दोष नहीं था, हमारे बड़ेरों का कोई दोष नहीं था, कोई कमी नहीं थी, पूरे कागजात थे, रजिस्ट्री थी महाराजा साहब के, उसमें बकायदा रजिस्ट्री के आप सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद ये कानूनी पेचीदगियों में तो फंसी, लेकिन 2001 में, आपको बता दूं, 2001 में यही जमीन जोधपुर हाईकोर्ट में, यानी सिंगल बेंच बोलते हैं उसको, उसमें जोधपुर गाची समाज को इस जमीन का मालिक बताया और ये फैसला हमारे पक्ष में हुआ। लाके मतलब अपन इस जमीन के मालिक कोर्ट के थ्रू भी 2000 में हो गए थे, जबकि सरकार ने इसको बैक डेट में लाके अपन को फंसाया, अपने को इसको कानूनी पेचीदगियों में फंसाया। ये कोई गलतफहमी निकाल देना कि ये जमीन कब्जे की है, ये जमीन कब्जा की हुई है, या सन 64 के 2 लाख रुपए कितने होते हैं आप लोग समझ सकते हो, हिसाब लगा लीजिए। हमने पैसे दिए ना, तो महाराजा साहब इस पर, अगर महाराजा साहब को ये जमीन हमने ली और महाराजा साहब की और सरकार की कोई मिली भगत थी, तो क्यों उन्होंने हम गरीब जनता को, हम पिछड़ी जाति को उस जमाने के 2 लाख रुपए लेके ये जमीन गड़बड़ वाली दी। जब सरकार एक तरफ तो ये लगाती है कि भाई राजाओं की जमीन एक्वायर करके गरीबों को दी जाती है, जाएगी,
और दूसरी तरफ सरकार क्या इन राजाओं के साथ सांठगांठ करके ऐसे नियम बैकडेट चलाती है कि राजा को समय दे कि वो जमीन को बेचे, अपने पैसे कमाए और गरीब जनता उसमें फंस जाए, बाद में कानून में आकर वो रोते रहे और जमीन को भी रोते रहे और खुद भी रोते रहे। वो 2 लाख रुपए के बाद अपन लोग करोड़ों रुपए इस पर कानूनी खर्च कर चुके हैं। 2 लाख तो सन 64 में दिए थे और आज तक करोड़ों रुपए हम कानूनी पेचीदगियों के कारण खर्च कर चुका है ये हमारा समाज। तो हम कहाँ गलत हैं? उसके बाद 2001 में हम कोर्ट में जीत गए, लेकिन आज हमारी कोई वर्चस्व नहीं राजनीति में या सरकार में, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। हमने सन 2017 में कानून के अंतर्गत ही हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ उसकी टिप्पणी के अनुसार ही हमने इस जमीन को पुनः आवंटन के लिए आवेदन किया। देखो साहब, अब मैं पूरी बात बताऊंगा प्लीज। 2001 में हम लोग जीत गए, लेकिन सरकार ने इसको अपील की बड़े कोर्ट में। और देखो आखिर देखो, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, अपन पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, पिछड़े लोग हैं, ये बात स्वीकार करना ही पड़ता है और है। तो हम लोग सरकार से हार गए 2015 में। 15 में हम लोग हार गए, तो हम लोगों ने उसी के अनुसार सरकार के बताए कोर्ट के कानून के अनुसार, कोर्ट में की गई टिप्पणियों के अनुसार अपन लोगों ने 2017 में, जिसमें आप लोग सब सम्मिलित थे, तो 7 अप्रैल 2017 को पाली में एक महा रैली के साथ जिला कलेक्टर पाली को कानूनन रूप से एक आवेदन किया था। उस आवेदन का आज तक कोई प्रकार की कार्रवाई जिला कलेक्टर द्वारा नहीं की गई, जबकि उसकी प्रतिलिपि सरकार को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, सभी को भेजी गई, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं यह इस मंच से चैलेंज करता हूं, आज जिस तरह से गाची समाज संगठित हुआ है और ये मौन आक्रोश रैली निकालकर, मौन रहकर, आक्रोशित होते हुए भी मौन रहकर जो प्रदर्शन किया है, वो उसकी कमजोरी ना समझे सरकार। ये कमजोर समाज नहीं है। अगर इसका आक्रोश फूट गया और मौन टूट गया तो सरकार को हम किसी तरह से टकराने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को हमारी इस जमीन पर अब कुछ निवेदन, कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं, आज एक तरफ सरकार 2017 के बाद अब 23 में भी उस एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं है। आज आप लोग सब सम्मिलित होकर, हम सब जोधपुर में क्यों दिया गया, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। संभागीय आयुक्त को अपन ने ज्ञापन दिया है, उसकी प्रतिलिपि, उसका विज्ञापन संभागीय आयुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को भी दिया जाएगा कि हमारी 2017 में जो प्रार्थना पत्र पुनः आवंटन के लिए दिया गया था, उस पर कुछ निर्णय करें। और यही बात कहने के लिए हम लोग आज अभी कमिश्नर साहब से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी कार्रवाई होती है कानूनन मैं करूंगा। और ये सूरवाड़ी का मामला इतना ही है। अब मैं निवेदन करता हूं, मतलब सूरवाड़ी की बात का कहा, सूरवाड़ी की बात आज तक की मैंने आपको बता दी, ये भ्रम मिटा दे। हमारी खुद की खरीदी हुई जमीन है, खून पसीने की कमाई की जमीन है और इसे सरकार चाहे तो दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं हमारे गाची महासभा के अध्यक्ष श्रीमान जुगल जी भाटी साहब से कि वो इस बारे में बताएं। अध्यक्ष साहब से पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित राजेंद्र जी बोराना साहब से कि वो अपना संदेश देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। गाची समाज के बंधुओं, समाज बंधुओं, शक्ति, युवा साथियों, मैं एक नारा दूंगा, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे आप बोलोगे आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। समाज बंधुओं, अभी मेरे साथी कह रहे थे हम कमजोर हैं। मैं जोधपुर की जनता को
और वहाँ जो जयपुर में बैठे हैं मुख्यमंत्री जी और यहाँ के तमाम अधिकारी को कहना चाहता हूँ, यहाँ आके एक बार नजारा देखें। जोधपुर में पहली बार किसी समाज ने जो मान रैली निकाली और अनुशासन के साथ निकाली, बिना तोड़ फोड़ के निकाली। मित्रों, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र ने हमको संविधान दिया और संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि जो हमारा अधिकार छीनेगा, जो हमारा हक छीनेगा, हम उनके खिलाफ एकमुश्त होकर खड़े हो जाएंगे। और जो गलती कांग्रेस ने की 1975 में, वही गलती अशोक गहलोत ने की 2001 में, 2015 में, और उस गलती को अशोक जी आपको सुधारना होगा। उस गलती को ये गलती कांग्रेस ने की है, अशोक गहलोत ने की है। और ये जो जहाँ पर हम बैठे हैं, अशोक जी ये मुख्यमंत्री हमारे और ये एरिया उनका है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपके एरिया में खड़ा होकर आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपने हमारे साथ अन्याय किया तो आपको इस क्षेत्र में हम जीत न दे देंगे, आपको हरा के भेजेंगे। लेकिन मैं इस मंच से यह भी कहना चाहूंगा, अशोक जी भी ओबीसी के आदमी हैं और मुझे विश्वास है कि वो इस जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो मित्रों, आप इतने लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं हो कि एक बुलबुला उठा और गायब हो गया। इस लड़ाई के लिए आप तैयार रहना। ये हक, ये अधिकार इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप सब लोग तैयार रहें। और अगर आपने एकजुटता दिखाई और अपने बच्चों को शिक्षित किया तो मैं समझता हूँ हम ये लड़ाई जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी सभा। ये तो है बीजेपी, में है कांग्रेस। वैसे आपको बता दूं कि हमारे बीच प्रदेश भर से पधारे हुए हमारे समाज के प्रतिनिधि यहाँ बोलने के लिए आतुर है, लेकिन मैं समझ चाहूंगा समय बहुत हो गया। माता बहनें और बच्चे धूप में परेशान हो रहे हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच मदन जी